So hello everyone, welcome to the channel and this is one of the most demanding video जो कि हर बार के लिए रहता है. So in this video we are going to discuss the important topics for the upcoming odd semester for mathematics 1A that is BSM 101. ओके लेकिन इसके पहले दो तीन पॉइंट्स मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ. दैट इज़ पूरा सिलेबस पढ़ना है बिकॉज यूट्यूब में ऑलरेडी सभी टॉपिक से डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है. बाकी तुम लोग को प्रैक्टिस करना है क्योंकि एक वन शॉट में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 7-8-9 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा. लेकिन मैथ्स है, सभी को पता है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं उतना हम लोग के लिए वो अच्छा होता है. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल शुरू में ये पॉइंट मेंशन किया है कि पूरा सिलेबस का कंसेप्ट पता करना है, कौन से पोर्शन में क्या चीज़ है ये अच्छे से पता करना है. फिर उसके बाद यहाँ पे अभी जो टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूँ उनके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देना है. ठीक है, तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं. और एक और पॉइंट बता दूं कि अगर ये जानना है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ है BSM 101 का या फिर 102 का, तो उनमें कौन कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आया है एंड उनको हम लोग कैसे सॉल्व करें. दैट इज़ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर चाहिए, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन विथ हैंड रिटन नोट्स, तो ये जो PDF है इस पर वो जो क्लिक हेयर करके दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर उसमें क्लिक कर सकते हो. तो वेबसाइट में जाके ये कोर्स ओपन हो जाएगा, वहाँ से अवेल कर सकते हो. अभी कूपन कोड चल रहा है 10K स्पेशल, उसको यूज़ करके कोर्स को अवेल कर सकते हो और उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ज़रा क्लिक करना तो चेक करना, वहाँ पे भी मिल जाएगा इसका लिंक. ठीक है, और मैं बिल्कुल एंड में वेबसाइट में जाके मैं दिखा दूंगा कि ये सजेशन वाला PDF कहाँ से हमें डाउनलोड करना है, वो भी मैं बताऊँगा इसी वीडियो में बिल्कुल एंड में. ठीक है, तो आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस ईयर. लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था BSM 101 का, तो उसमें कौन कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन आया था ज़्यादा, मतलब व्हाट वाज द मार्क्स डिवीजन. ठीक है, तो पहले वो थोड़ा सा देख लेते हैं. आ जाओ. अच्छा, ग्रुप ए में लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन था, इसलिए मैं ग्रुप ए में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ. तो ग्रुप बी से मैं स्टार्ट करता हूँ, जो कि 5 मार्क्स क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है. और स्क्रीन के ऊपर ये तहलका देख सकते हो, राइट. एंड दिस इज ऑफ 2023-24 क्वेश्चन पेपर. तो ग्रुप बी में जो 5 क्वेश्चन रहता है, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन कहाँ से था? वेक्टर स्पेस से. सब स्पेस का क्वेश्चन है, लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस चेक करने का क्वेश्चन है, एंड उसके बाद फिर से सेम लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस एंड बेसिस डायमेंशन का क्वेश्चन है. तो भर भर के वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन हमें देखने को मिला है ग्रुप बी में, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. पाँचों के पाँचों क्वेश्चन वेक्टर स्पेस से. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी में स्टार्ट करते हैं. तो सेक्शन सी का ये जो 7ABC का क्वेश्चन है, दिस वाज फ्रॉम कैलकुलस इंटीग्रेशन एज यू कैन सी. तो देख सकते हो कि ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, फिर ये वॉल्यूम सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है, फिर गामा फंक्शन का क्वेश्चन है, प्रूफ है. ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा मैं, इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चीज़. क्यों, वो मैं बात करूंगा अभी थोड़ा सा, मतलब ये क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद. फिर उसके बाद 8ABC ये पूरा सेगमेंट आ रहा है, दैट इज़ फ्रॉम कैलकुलस डिफरेंशिएशन एज यू कैन सी. मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है, टेलर्स मैक्लॉरेंस थ्योरम का क्वेश्चन है, एंड उसके बाद एक इंडिटरमिनेट फॉर्म एल हॉस्पिटल रूल या फिर लॉपिटल रूल का क्वेश्चन है. 9ABC देख सकते हो, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट प्रूफ का क्वेश्चन है, फिर लैप्लास का एक क्वेश्चन रहता ही है, एंड उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है. और अगर अपने सीनियर लोगों से पूछोगे तो जो क्वेश्चंस मैंने करवाया था लगभग, मतलब बाई गॉड्स ग्रेस ये हो गया था. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पूरा बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन उन लोगों को पेपर में मिल गया था. फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ था क्योंकि बच्चों ने कुछ तो ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया. ये तो एक पॉइंट ही है, क्योंकि बच्चे जो है बिल्कुल एंड में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो मैथ्स के लिए कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है. एंड कोई इस जो हम लोग जो इम्पोर्टेंट बोलते हैं या फिर जो क्वेश्चंस कराते हैं उनके ऊपर वो अपना IQ लगाते हैं, फिर थोड़ा सा फंस जाते हैं. तो फंसना नहीं है. और जिस तरीके से हम लोग, मैं नहीं, जो भी कॉलेज में जो भी टीचर है, जिस तरीके से वो लोग तुम लोग को गाइड कर रहे हैं उनको फॉलो करो. वो जानते हैं चीज़ों को, तभी जाके वो उस पोजीशन में है, तो उनको हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए. ठीक है, आ जाओ फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. 10ABC देखते हैं.
10 ABC में ये पूरा 10 ABC तीनों क्वेश्चन जो आया था इनर प्रोडक्ट स्पेस से था, एंड ग्राम श्मिट का एक क्वेश्चन था। ग्राम श्मिट हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद वही ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर से क्वेश्चन है, एंड एक प्रूफ यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर 11 का ABC जो कि लास्ट सेगमेंट है, ये भी एक आइगन वैल्यू डायगोनलाइजेशन से क्वेश्चन हमें देखने को मिला। फिर से बेसिस डायमेंशन का क्वेश्चन है, एंड बीच में एक फिर से ग्राम श्मिट प्रोसेस का क्वेश्चन है। तो मिला के है ये वाला 11 का। ठीक है, तो ये है लगभग लेखा जोखा ऑफ द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। और अगर हम लोग सेगमेंटेशन देखें कि कहाँ से क्या कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो कैलकुलस डिफरेंशिएशन से 15 मार्क्स, इंटीग्रेशन से 15 मार्क्स, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से 15 मार्क्स, वेक्टर स्पेस से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अब देखो ये जो मैं ये है ना, ये पूरा तुम लोग का 4 और 5 मॉड्यूल ये पूरा कंबाइंड है। ये जो मैंने सेकंड ब्रैकेट अभी दिया ये है पूरा मॉड्यूल 4 और 5। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक किया है ताकि मतलब हमें पता चले, क्योंकि इस चीज़ को ऐसे ब्रेक करके ही हमें पढ़ना होता है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से इस बार एक भी क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला, मतलब लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला। तो इस बार के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। एंड आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से भी जो कैले हैमिल्टन थ्योरम वगैरह होता है, तो वहाँ से भी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये है लास्ट बार का जो मार्क सेग्रीगेशन है। अभी आ जाते हैं कि इस बार के लिए जो जो टॉपिक्स मुझे लगता है डेफिनेटली हमें करके जाना है एंड इम्पॉर्टेंट है। तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं। सो इस बार व्हाट आई थिंक कि कैलकुलस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। तो इसलिए ज़्यादातर लाल दिख रहा है ना, रेड दिख रहा है पूरा, तो लग रहा है। और तो इस बार के लिए देखो ये कुछ और ऐसा भी टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलता है। जैसे कि पहले तो हो गया जो जो चीज़ें पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, दैट इज स्टेटमेंट हो गया, रोल्स लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम जो भी है, रोल्स लैग्रेंज कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम एंड टेलर्स एंड मैक्लॉरेंस थ्योरम। इनका स्टेटमेंट पहले तो बिल्कुल एकदम प्रॉपरली याद हो जाना चाहिए। स्टेटमेंट 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए पार्ट में आ जाता है वो कभी कभी। सो फॉर दैट ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो बोलो कि कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम नहीं है, तो उनके लिए बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन का जो मॉड्यूल का जो वन शॉट है उसमें कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम मैंने उसमें डाला हुआ है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करवाया है मीन वैल्यू थ्योरम से, तो उसमें ज़रूर मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प डाला हुआ है तो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज इस टाइप का क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इस बार के लिए मुझे लग रहा है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम। तो एक फंक्शन दे देगा, इंटरवल दे देगा, और हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करके देखना है। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन वाला या फिर जो एल्जेब्राइक मतलब जो पॉलिनोमियल टाइप ऑफ फंक्शन है, x⁴n टाइप ऑफ जो फंक्शन है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार के लिए। इनइक्वालिटी वाला जो क्वेश्चन होता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से, ये हर साल आता है। तो जो लॉग वाला क्वेश्चन है वो तो आता ही है, या फिर साइन इनवर्स वाला है ना, तो e⁴x वाला। तो इनइक्वालिटी टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब दिस लेस देन दिस, इस टाइप का जो हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से सॉल्व करते हैं, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ईयर। सिर्फ इस बार के लिए नहीं है, हर बार के लिए। नेक्स्ट, कॉची बहुत साल से नहीं आ रहा है, और ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ना, f(x) एंड f(x) = e⁻x and e⁻x, ये इसी वीडियो में मिल जाएगा जो कॉची वाला प्रॉब्लम मैंने बताया। तो एक बार ज़रा वो देख लेना। ये मैंने इंपॉर्टेंट रखा है पूरा कैलकुलस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, क्योंकि इस बार के लिए मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है अच्छा, जो फंक्शन एक्सपांशन के लिए जो पढ़ोगे टेलर मैक्लॉरेंस वाला, देखो अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर कर सकते हो तो कर लो, और अगर सिर्फ मतलब स्पेसिफिकली करना चाहते हो तो टेलर्स कर लो, टेलर्स थ्योरम का लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर वाला कर लो, एंड सिर्फ इन फंक्शंस के लिए कर लो sin x cos x एंड log of 1 + x, ये 3 के लिए कर लो फिलहाल के लिए, मैं इतना बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी जितना करोगे उतना बेहतर है डेफिनेटली। ये तो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ पास वगैरह करना चाहते हैं, जो बच्चे अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, उनके लिए पूरा सिलेबस अच्छे से थॉरोली पढ़ना है, दबा के प्रैक्टिस करना है जितना ज़्यादा हो सके। इनडिटर्मिनेट फॉर्म नेक्स्ट आ जाते हैं, जो कि लास्ट ईयर के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, हाँ 5 मार्क्स का। अदरवाइज उसके पहले 22-23 में बहुत सारा क्वेश्चन आया था फ्रॉम इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब वही एल हॉस्पिटल रूल, तुम लोग जिसको एल हॉस्पिटल बोलते हो वही। ठीक है, तो यहाँ से जो दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक तो है जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला है, एक अच्छे से करना इंडिटरमिनेट फॉर्म का। दूसरा वो फंक्शंस जिसका मतलब जो
एफ एक्स जो फंक्शन ऑफ एक्स पावर में जो होता है, जिसको हम लोग लॉग लेके सॉल्व करते हैं, वो वाला क्वेश्चन। ये दोनों अच्छे से करके जाना, बाकी ये नहीं चाहिए। मैक्सिमम मिनिमा भी 22 23 में देखने को मिला था, इस बार नहीं आया। और अगर आएगा भी बिल्कुल ईजी वाला आता है, तो जिसमें वही एफ डैश टेक्स 0 करके वो हमें करना होता है। अब ये तुम लोगों के ऊपर है, ये मैंने रखा है जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए मैक्सिमम मिनिमा, तो इसीलिए रखा है। तो कुल मिला के कैलकुलस डिफरेंशिएशन हमें पूरा लगभग करके जाना है, कुछ नहीं छोड़ना है। और स्पेसिफिकली उनमें से क्या क्या करना है वो तो मैंने यहाँ पे बता दिया अच्छे से। नेक्स्ट आ जाता हूँ कैलकुलस इंटीग्रेशन के ऊपर। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में इस बार के लिए कॉशीस प्रिंसिपल वैल्यू वाला जरा अच्छे से करके जाना। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस बार के लिए, तो जो बच्चों ने कर लिया, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का डेडिकेटेड लेक्चर है उसके बिल्कुल एंड में कॉशीस प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगा। तो अगर कर लिए हो बहुत बढ़िया, अगर नहीं किए हो तो एक बार कर लेना अच्छे से इम्प्रॉपर इंटीग्रल से। बीटा गामा फंक्शन ये हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए। लास्ट ईयर भी आया था प्रॉपर्टीज का प्रूफ, तो जो प्रॉपर्टीज का प्रूफ मैंने वीडियो में कराया है बीटा गामा फंक्शन का, एक ही वीडियो है, वन शॉट है, और क्या करें उसमें वो थ्योरम का प्रूफ हमें करना ही है। उनमें से एक प्रूफ तो लास्ट ईयर आ ही गया था, इस बार भी एक आएगा। कौन सा आएगा ये अगर मुझे पता चल जाता तो फिर तो एनीवेज हैकर बोल देते लोग, हैकर। अच्छा, फिर उसके बाद बीटा गामा फंक्शन से क्वेश्चंस किस टाइप का इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज जिसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहता है, मतलब समथिंग इंटीग्रेशन समथिंग इनटू इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, इस टाइप का जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला जो क्वेश्चन होता है, जिसमें हम लोग बीटा का वो 0 to π/2 2 इंटू 0 to इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin to the power 2m-1 cos to the power 2n-1 थीटा, वो वाला फॉर्मूला लगाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे फ्रॉम बीटा गामा फंक्शन। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम अगर कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, अगर छोड़ने का प्लान है दैट इज अप टू यू। अच्छे बच्चे करके जाओ, एवरेज बार जो बच्चे हैं वो सोच के जाओ, और जो सिर्फ पास करना चाहते हो वो छोड़ के जाओ, और क्या बोल। नेक्स्ट आ जाते हैं अच्छा, ये इवोल्यूट वाला जो है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह, ये लास्ट ईयर मुझे एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, उसके पहले भी नहीं मिला था, BSM 102 में भर के मिला था, 1 में नहीं मिला। तो इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर, ये सब इनका फॉर्मूला, वो रो का जो फॉर्मूला है, ये बहुत अच्छे से ये करके जाना है। और इसीलिए इसका डिमांड समझ के ही मैंने इसका वीडियो भी बना दिया, रिसेंट ही बनाया, लेकिन वो बना के अपलोड कर दिया। बहुत बच्चे ने ऑलरेडी देख भी लिया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो भी देख लो अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कमेंट एक मिलता है कि इन्वोल्यूट का सर क्वेश्चन नहीं, इन्वोल्यूट कभी नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, इन्वोल्यूट पूछ लेगा, क्योंकि इन्वोल्यूट क्या है, जो कर्व क्वेश्चन में गिवन है वही इन्वोल्यूट है, तो अलग से क्या पूछने का उसमें, राइट। तो इन्वोल्यूट निकालने को बोलेगा। प्रैक्टिस सेट्स करना, क्योंकि एक वीडियो में जो वन शॉट वीडियो होता है उसमें कितना ही मैं क्वेश्चन करा पाऊँ, इसीलिए प्रैक्टिस सेट्स में मैंने और भी क्वेश्चन उसमें कराया। तो जो भी जितना भी प्रैक्टिस सेट्स मिल रहा है उसको थोड़ा सा सर्च करके उनमें से भी प्रैक्टिस डेफिनेटली कर सकते हो। वो लास्ट ईयर का हो, इस बार का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चंस है, सॉल्व किया हुआ है, देख लो, सीख लो, खुद से करो, दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाता हूँ नेक्स्ट मॉड्यूल पे, मैट्रिक्स वाला मॉड्यूल। अब मैट्रिक्स वाला मॉड्यूल भी एक ऐसा मॉड्यूल है, इसमें से कुछ ऐसा टॉपिक्स है जो हमें मिल ही जाता है, कैसा भी पेपर हो, कुछ भी हो, हमें देखने को हमेशा मिल जाता है। जैसे कि रैंक का क्वेश्चन हो गया, देखो रैंक करना ही है, बिल्कुल इजी चीज़ है, एलिमेंट्री रो कलम ऑपरेशन लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में आइदर रैंक का क्वेश्चन हमें हमेशा मिलता है, या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। दोनों में से कोई एक हमेशा क्वेश्चन में मिलता है, या फिर दोनों ही मिल जाता है अगर नसीब अच्छा हुआ तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना विद द मदद ऑफ रैंक, कंसिस्टेंसी वगैरह एंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ये अच्छे से करके जाना ही है, देयर इज नो अदर वे आउट। ठीक है, अच्छा, एक है रैंक नलिटी थ्योरम, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन आने का चांस है कि रैंक के साथ साथ उसमें मैट्रिक्स का नलिटी भी पूछ ले, जो हम लोग रैंक नलिटी निकाल के यूज़ करके निकालते हैं, जो डेडिकेटेडली मैं डाल नहीं पाया, क्योंकि जब ये मैं बना रहा था थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया था। कॉलेज में एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, 2 बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये नहीं है, तो मैंने इसीलिए जो हाल ही में जो मैंने मैट्रिक्स से जो प्रैक्टिस सेट करवाया ना, उसमें रैंक नलिटी थ्योरम से एक क्वेश्चन मैंने उसमें डाला है, तो एक बार ज़रूर वो देख लेना। कुछ नहीं है, एक स्टेप एक्स्ट्रा है, बस रैंक तक तो कॉमन ही है, फिर उसके बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वो एक बार थोड़ा सा देख लेना।
ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है येट इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना है। दैट इज एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा, उसको हमें ब्रेक करना है इन एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तुम लोग स्कूल से करते हुए आ रहे हो, तो इस बार भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है इस बार के लिए, तो अच्छे से ये देख लेना। नेक्स्ट उसके बाद आता हूँ लैप्लास के ऊपर, और कुछ देखो और कुछ मैंने नहीं बोला, और लैप्लास, क्योंकि लैप्लास एक ऐसा टॉपिक है जहां से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लैप्लास क्या है, मेथड है, एक क्वेश्चन कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन देगा कर लोगे। रैंक नलिटी से भी अगर रैंक वाला क्वेश्चन आ रहा है तो ये भी 5 मार्क्स, अगर सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है तो ये भी 5 मार्क्स का। तो ये मतलब कुछ ऐसा टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो उनमें से ये आता है, ठीक है। वेक्टर स्पेस का इंपॉर्टेंस मैंने थोड़ा सा कम रखा है, एंड नाउ आई एम प्लेइंग अ ब्लफ, बिकॉज मुझे भी पता नहीं कि मुझे गाली भी मिल सकता है भर भर के पेपर आने के बाद, या फिर प्रेज भी मिल सकता है। सो आई डू नॉट नो, अगर गाली मिलता है वो कम्प्लीटली मेरे ऊपर है, और अगर अच्छा मार्क्स हो रहा है तो कम्प्लीटली वो तुम लोगों की वजह से हो रहा है। तुमने अच्छे से प्रैक्टिस किया, मेरा कुछ नहीं है उसमें, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, है ना, ज्ञान इधर से इधर पहुँचाने का। बाकी तुम लोगों ने किया है, तुम्हें अपना मार्क्स तुम्हें खुद मिला है, और अगर कुछ इधर उधर होता है तो मुझे जितना गाली देना है बेटा दे लेना, क्या ही बोलूँ, ठीक है। आ जाओ लास्ट वाला देख लेते हैं, वेक्टर स्पेस वाला। हालांकि मैंने इसमें से थोड़ा सा मतलब फिल्टर करके मैंने यहाँ पे चीज़ें रखा है, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे कि मैंने बताया बहुत सारा वेक्टर स्पेस का क्वेश्चंस आ चुका है, तो इसमें भी कुछ ऐसा टॉपिक्स है, मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके बता रहा हूँ। हालांकि सब कुछ मार्क्ड है इसमें, और ऑलरेडी ये PDF अपलोडेड है, वो भी बता देता हूँ। तो सबस्पेस का जो प्रूफ एंड डिसप्रूव है इस बार के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर में आ चुका है बेसिस डायमेंशन वाला, कर लेना, क्योंकि ये ऐसा भी है कि यहाँ से क्वेश्चन हम लोग छोड़ नहीं सकते, आप मतलब करना पड़ेगा, मतलब हो जाता है, लेकिन तो कोशिश करना, अगर टाइम मिले तो ये थोड़ा सा कर लेना। अदरवाइज वो बच्चे जो सिर्फ पास करना चाहते हो तो ये थोड़ा सा स्किप कर सकते हो फॉर द टाइमिंग। ब्लफ होगा बट इट इज़ अप टू यू। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा नीचे से यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का डेडिकेटेड क्वेश्चन मुझे बहुत साल से देखने को नहीं मिल रहा है एज 5 मार्क्स क्वेश्चन ब्रॉड क्वेश्चन के लिए, तो इस बार के लिए अच्छे से ये कर लेना। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैले हैमिल्टन थ्योरम, यहाँ पे शायद मैंने नहीं लिखा है क्या, अच्छा हाँ लिखा है तो है, अच्छा है तो कैले हैमिल्टन थ्योरम, और उसको मैंने रेड भी किया है। ये थोड़ा सा इस बार के लिए देख के जाना, कैले हैमिल्टन थ्योरम इतना मुश्किल है नहीं, बिल्कुल इजी सा है, वो मैट्रिक्स से ही चीज़ें जो है वो बना हुआ है, तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होगा इसको करने में, तो थोड़ा सा कर लेना। लेकिन कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन एक ऐसा चीज है जिससे हमेशा एटलीस्ट 1 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिलता है, सही है। तो ये हमें करके जाना है, मतलब एक बेसिस सेट गिवन होगा, उसको पहले हमें ऑर्थोगोनल बेसिस में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट करना है, यहां तक ये जरूर कर लेना ग्राम श्मिट वाला प्रोसेस। अच्छा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्योंकि लास्ट ईयर में क्वेश्चन नहीं आया, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी मैं थोड़ा सा एक ब्लफ खेल रहा हूँ। दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज क्वेश्चन में एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा और हमें चेक करना होगा वो लीनियर होगा कि नहीं। इसका दोनों ही पहलू हमें करना है कि येस लीनियर हो रहा है, नो लीनियर नहीं हो रहा है, ये दोनों ही अच्छे से कर लेना है। जो देखना वो मेरा जो लेक्चर है उसमें डेफिनेशन, मतलब जो फर्स्ट लेक्चर है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें ही मिलेगा, दोनों टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें होगा जिसमें नहीं होगा, दोनों टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और एक दूसरा चीज मैंने यहाँ पे रखा है, दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू मैट्रिक्स, मतलब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा क्वेश्चन में और उससे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। और अगर जो बच्चा अच्छा होगा तो वो उल्टा भी कर लेगा, दैट इज मैट्रिक्स टू एलटी वाला भी वो कर लेगा, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। डायगोनलाइजेशन मैंने नहीं मेंशन किया है, लेकिन अगर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो चांसेस हो कि डायगोनलाइजेशन का भी हो जाए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तुम लोग ब्लफ खेल सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये मैंने जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मुझे लगा फॉर दिस ईयर, मैंने वो अपने तरीके से बताया। अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो, कम मत करना इससे बेटा, है ना, ज़्यादा डेफिनेटली कर सकते हो। और अभी ये PDF अगर चाहिए होगा तो वो मैं बता देता हूँ कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए मैं चला जाता हूँ फिर वेबसाइट पे। तो गूगल में जाके वेबसाइट का नाम लिख सकते हो, tendingtoinfinity.in, सिर्फ टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखोगे तो भी आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी जा सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे जाना
एंड जाके अच्छा पहले मैं बता दूं कि ये जो डाउनलोड नोट्स वाला सेगमेंट है, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो जो भी अपना टॉपिक का मतलब यूट्यूब का जो PDF है लेक्चर का, वो यहाँ पे मिल जाएगा हैंड रिटन नोट्स के अंदर, यहाँ से देख सकते हो। और जो मैं प्रैक्टिस सेशन करवा रहा हूँ वो यहाँ पे मिल जाएगा, उसका PDF जो यूट्यूब में है, एब्सोल्युटली फ्री है, आराम से यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। और PYQ जिन मतलब सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ही मोस्टली है, तो वो यहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। अच्छा, फिर मैं आ जाता हूँ फिर से मैं होम पेज पे। अब थोड़ा सा अगर नीचे जाओगे तो यहाँ पे ये जो सजेशन फॉर अपकमिंग ऑड सेमिस्टर करके ये जो है टैब है, इसमें अगर क्लिक करोगे डाउनलोड नाउ पे, तो यहाँ पे आके ये तुम लोगों का अपना अपना PDF मिल जाएगा, BSM 101 102 वटेवर, इसका PDF यहाँ पे सजेशन वाला PDF यहाँ से आराम से मिल जाएगा। और PYQ वाला कोर्स अगर अवेल करना चाहते हो एब्सोल्युटली फॉर अ मिनिमल प्राइस ऑफ 129, तो यहाँ पे ये जो एक्सप्लोर कोर्सेज करके ऑप्शन है, यहाँ पे भी जा सकते हो, या फिर ऊपर कोर्सेज उसमें से भी जा सकते हो। और इसमें क्लिक करके कूपन कोड लगा के लास्ट 4 to 5 ईयर्स का वीडियो सॉल्यूशन, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर विथ PDF यहाँ से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो इफ़ यू वांट। ठीक है, तो बस यही डिटेल में सब कुछ बताना था। एंड आई होप मैंने अपना जो चीज़ें बताना था वो मैं क्लियर कर सका हूँ यहाँ पे। अगर अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना उन दोस्तों में जो अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। बाकी अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट, एंड प्रैक्टिस करो अच्छे से। एंड डेफिनेटली एग्ज़ाम के पहले एक और लास्ट लाइव में हम लोग ज़रूर मिलेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा मैं मोटिवेशन देने का कोशिश करूँगा। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।